जय श्री कृष्ण। 2024 में सबसे प्रथम पड़ने वाली एकादशी जो है, पौष माह की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है, इसे हम सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। ये एकादशी इस बार 7 जनवरी 2024 को पड़ रही है। 8 जनवरी को इसका पारण सुबह 7:15 से 9:20 के बीच में है। आइए हम आपको पहले इस एकादशी की कथा बताते हैं, इसके बाद कुछ आपको उपाय भी बताएंगे। ये जो सफला एकादशी है, इसकी कथा इस प्रकार है। चंपावती नामक नगरी में महिष्मत नामक राजा थे। उनके 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था, उसका नाम था लुम्भक। लुम्भक अत्यंत ही पापी था, दुराचारी था। राजा का पुत्र था, इसलिए धन की कोई कमी नहीं थी, और धन के दुरुपयोग से पर स्त्रीगमन, जुआ खेलना, मांस भक्षण करना, हर प्रकार के पाप में लिप्त रहता था। सभी प्रकार के पापाचार करता था। एक दिन राजा को इस बात की जब पता चली, तो राजा लुम्भक को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, उसे निष्कासित कर दिया महल से। अब लुम्भक के सामने जीवन यापन करने का संकट उत्पन्न हो गया। उसका पेट कैसे भरे, उसे भोजन कहां से मिले। लुम्भक वन में चला गया, और लुम्भक के पास अब धन तो रहा नहीं, दुष्ट प्रवृत्ति का था, पापी था, उसकी आदत तो छूटने वाली नहीं थी। ऐसे में उसने विचार किया, दिन में मैं वन में निवास करूंगा और रात्रि में जाकर के अपने ही राजमहल से चोरी करूंगा, क्योंकि राजमहल के सभी प्रवेश मार्ग उसे पता थे, कहीं से भी प्रवेश कर सकता था। और उसके मन में यह भी था कि मैं राजा का पुत्र हूं, अगर पकड़ा भी गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे फांसी की सजा नहीं होगी, जान से मारने का दंड नहीं मिलेगा। ऐसा विचार करके वो दिन भर वन में रहता, और जैसे ही रात्रि होती अपने ही राजमहल में चोरी करने लगता। एक दिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, और सैनिकों ने कहा कि मैं तुम्हें अभी यहीं पर मार दूंगा, लेकिन तुम राजा के पुत्र हो, और इसकी खबर अगर दूसरे राज्य में चली तो लोग पता नहीं हमारे राजा के बारे में क्या विचार करेंगे, इसलिए जाओ, तुमको हमने जीवन दान दिया, आज छोड़ दे रहे हैं, लेकिन अगर आज के बाद इस राजमहल में कभी तुम दिखाई दिए तो तुम्हें यह दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, तुम्हें तुरंत मृत्यु दंड मिलेगा। ऐसा कहकर के सैनिकों ने लुम्भक को छोड़ दिया। लुम्भक पुनः वन में आ गया। अब लुम्भक अगर वन के मार्ग से कोई जाता, उसे लूट लेता, उसकी हत्या कर देता, जंगली पशुओं को मारकर खाने लगा। लेकिन जंगली पशुओं का भी शिकार आसानी से कर नहीं पाता। ऐसे में अगर कोई छोटा जानवर मिलता, उसका ही शिकार कर पाता। वो शरीर से अत्यंत कमजोर हो गया। पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। इस महीने में ठंड भी पड़ती है। रात्रि में उसका शरीर ठंड के मारे, उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे, उसके पास कोई कंबल वगैरह नहीं था, जिसके वजह से उसे ठंड लगी। रात भर में उसका शरीर एकदम सिकुड़ गया और अत्यंत दुर्बल कमजोर भी हो गया था। सुबह एकादशी थी। लुम्भक उठा। 12 बजे जब धूप लगा, तब किसी तरह से उसके शरीर में थोड़ी जान आई। उठ करके गया, 2-4 फल कहीं से पाया। वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था वन में। वो बड़ा ही प्राचीन पीपल का वृक्ष था, और पीपल के वृक्ष में आप सभी लोग जानते ही हैं कि सभी देवताओं का आवास होता है। भगवान विष्णु का सबसे प्रिय वृक्ष है। गया, कुछ फल लाया, और पुनः उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके मन में विचार किया, क्या करूं। वो भगवान को याद किया और मन ही मन निवेदन किया कि प्रभु, इस फल का भोग आप ही लगाइए। ऐसा कह करके भगवान को पहले स्मरण किया, बाद में प्रसाद पाया। रात्रि में जगता रहा, भगवान का ही स्मरण करता रहा, और दूसरे दिन द्वादशी के दिन उसके सारे पाप नष्ट हो गए। आकाशवाणी हुई कि लुम्भक, तुमने कल एकादशी का व्रत किया है, इसकी वजह से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तुम एक तेजस्वी पुरुष बन गए हो। और वहीं पर एक सफेद रंग का घोड़ा प्रकट हुआ, और आकाशवाणी से कही गई कि तुम इस घोड़े पर बैठ करके अपने राजमहल जाओ, राजा भी तुम्हें क्षमा कर देंगे और तुम राज करो वहां पर। लुम्भक घोड़े पर बैठ करके अपने राजमहल में गया।
राजा समझ गए। उसके शरीर पर एक दिव्य तेज दिख रहा था। उसके बाद राजा ने उसे राजा बना करके राजा वन में प्रस्थान कर गए तपस्या के लिए। बहुत दिनों तक राज किया लुम्बक। उसके तत्पश्चात उसने भी अपने पुत्र को राजा बनाया और फिर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ये जो सफला एकादशी है, 5000 वर्षों की जो तपस्या से जो फल प्राप्त होता है, वो इस एक एकादशी के व्रत से उस फल की प्राप्ति होती है। अगर किसी कन्या का या किसी पुरुष का अगर विवाह ना हो रहा हो, तो इस सफला एकादशी के दिन आप 1 लोटा जल में 2 गांठ हल्दी मिला करके, या खड़ी हल्दी अगर न मिले तो पिसी हुई हल्दी मिला करके, अगर केले के वृक्ष के नीचे अगर आप अर्पण करते हैं तो आपकी शादी जल्द ही हो जाएगी और नारायण की कृपा से बड़ी अच्छी शादी होगी। ये है सफला एकादशी की व्रत कथा। आपको हम पहले ही बतला चुके हैं कि 7 जनवरी को ये व्रत रहना है। 8 जनवरी को सुबह 7:15 से 9:20 के बीच में पारण है। जय श्री कृष्ण।